वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, शादी के बाद एक वाइफ या महिला जो ड्रामा करती है या कलेश करती है, उस बारे में आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। अक्सर जब वो पुरुष जिनकी अभी नई नई शादी हुई है और शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जब वो अपनी वाइफ के ड्रामे या इमोशनल ड्रामे देखते हैं, तो उस ड्रामे को देख के उन्हें काफी शौक लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो सिलेबस में नहीं था, या ये तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शादी से पहले, फिर ये चीज कहाँ से आई। और अक्सर जो ये वाइफ के ड्रामे होते हैं या इमोशनल ड्रामे होते हैं, इनके पीछे या तो कोई कारण नहीं होता या फिर कोई बहुत छोटा सा कारण होता है, और पुरुषों को या पतियों को ये समझ नहीं आता कि उनके साथ ये आखिर हो क्या रहा है। अब जब मैं ड्रामा की बात करता हूँ या इमोशनल ड्रामा की बात करता हूँ, तो उससे मेरा क्या मतलब है? उससे मेरा मतलब है कि मान लीजिए आपको और आपकी वाइफ को एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव की शादी में जाना था, और लास्ट मोमेंट पे आपकी वाइफ ने कहा कि उसे इस शादी में नहीं जाना है। और जब आपकी वाइफ ने शादी में ना जाने का कारण आपको बताया, तो आपको लगा ये तो कोई कारण है ही नहीं, या तो इस कारण का कोई मतलब ही नहीं बनता। कई बार महिलाएं कहीं जाने का प्लान इस बात पे भी कैंसिल कर देती हैं कि उन्हें लगता है कि उनके पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, जबकि उनके पास असलियत में बहुत सारे कपड़े होंगे। या कई बार वाइफ अपने हस्बैंड से हस्बैंड के पेरेंट्स को लेकर लड़ाई कर लेती है, या कई बार वाइफ अपने हस्बैंड से इस बात पे लड़ाई कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि हस्बैंड उसकी घर के काम में हेल्प नहीं करता, या फिर इस बात पे लड़ाई कर लेती है कि हस्बैंड उसे अ, घुमाने नहीं ले जाता। और अक्सर या बहुत बार ये जो लड़ाई होती है, ये जो ड्रामा होता है, इसका या तो कोई कारण नहीं होता, या फिर अगर कारण होता भी है तो वो बहुत छोटा सा होता है। और पुरुष को या हस्बैंड को ऐसा लगता है कि भाई इतनी छोटी सी बात पे इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है, इतना लड़ने की क्या जरूरत है। मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल दिए, पर ऐसे बहुत सारे और सिनारियो हो सकते हैं जहां पे वाइफ ड्रामा क्रिएट करती है या फिर हस्बैंड से लड़ती है। एक चीज जो मैं पुरुषों को कहना चाहूंगा, वो ये है कि सभी महिलाएं शादी के बाद ड्रामा या बिना बात की लड़ाई करती हैं। कुछ महिलाएं कम करती हैं, कुछ महिलाएं ज्यादा करती हैं, पर हर महिला या हर वाइफ ड्रामा करती है। अब बहुत सारी शादियां, जब आप उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं या आप बाहर से देखते हैं, या आपको लगता है कि ये शादी तो बहुत स्टेबल है, तो आपको शायद ऐसा लगता होगा कि इस शादी में तो वाइफ या इस बंदे की वाइफ तो ड्रामा नहीं करती होगी। पर ये सच नहीं है दोस्तों। शादी बाहर से भले ही कितनी अच्छी लगती हो, कितनी स्टेबल लगती हो, हर शादी में वाइफ कम या ज्यादा ड्रामा करती है। और ज्यादातर पुरुष जो शादीशुदा नहीं है पर उनकी गर्लफ्रेंड है, ये जो ड्रामा है, ये वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक्सपीरियंस नहीं करते। पर अगर उसी गर्लफ्रेंड से आप शादी कर लेंगे, तो आपके जीवन में ड्रामा शुरू हो जाएगा। अब देखिए, एक वाइफ ड्रामा क्यों करती है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर 2-3 कारण जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला कारण, और ये चीज हर पुरुष को पता होनी चाहिए, वो ये है कि पीरियड से 5 दिन पहले, लगभग 5 दिन पहले से पीरियड्स के 2 दिन के बाद तक एक महिला के जो हार्मोन्स हैं, उनका लेवल फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से इस दौरान काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि एक महिला ड्रामा करेगी या बिन बात के अपने हस्बैंड से लड़ाई करेगी, और इस बारे में आप या कोई भी हस्बैंड कुछ खास नहीं कर सकता। और ये जो पीरियड वाली चीज है, ये हर महीने होगी। अच्छा, एक दूसरा कारण जिसकी वजह से वाइफ बहुत ज्यादा ड्रामा करती है, वो ये है कि जब हस्बैंड बहुत ज्यादा वाइफ की हाँ में हाँ मिलाता है और वाइफ की हर बात मानता है, वाइफ का आज्ञाकारी है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसे हस्बैंड की वाइफ जरूरत से ज्यादा ड्रामा करेगी। अगला कारण बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर एक वाइफ को कोई मेंटल डिसऑर्डर है या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो
चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वाइफ जरूरत से ज्यादा ड्रामा करेगी और लड़ाई करेगी। एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही है, वो ये है कि, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आज के समय में महिलाएं ज्यादा ड्रामा करती हैं, ज्यादा अपने पति से लड़ाई करती हैं पहले के समय के मुकाबले में। और पहले के समय से मेरा मतलब है तकरीबन 20 साल पहले से। पहले शायद महिलाएं इतना ज्यादा ड्रामा नहीं करती थी। पहले के समय में महिलाओं ने अपने ऊपर एक फिल्टर लगा रखा था, अपने ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। और आज के समय में तो हमें ये पता ही है कि महिलाओं ने अपने ऊपर कोई फ़िल्टर नहीं लगा रखा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी। जो उनके मन में आता है, वो करती हैं, जो उनके मन में आता है, वो बोलती हैं। और आजकल एक ये चीज़ भी हो गई है कि महिलाओं को अब कोई रिस्पेक्ट कह लो या रिगार्ड कह लो, नहीं है पति का और इन-लॉज़ का या किसी भी रिश्तेदार का। अब बात करते हैं कि अगर आपकी वाइफ या जब आपकी वाइफ ड्रामा करती है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, मान लेते हैं कि आपको और आपकी वाइफ को कहीं बाहर जाना था, किसी फैमिली फंक्शन में जाना था या कहीं बाहर घूमने जाना था या किसी शादी में जाना था, और लास्ट मोमेंट पे आपकी वाइफ ने प्लान कैंसल कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे विचार में हस्बैंड को एक या दो बार से ज्यादा वाइफ को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और आपके कन्विंस करने के बावजूद भी अगर आपकी वाइफ बात नहीं मान रही है, तो आपको उस बात को वहीं छोड़ देना चाहिए और सिचुएशन को जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगर वाइफ ने प्लान कैंसिल कर दिया है, तो आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वाइफ से किसी भी चीज की भीख मांगना या किसी भी चीज के लिए उसके पीछे पड़ना अक्सर काउंटर प्रोडक्टिव होता है। बहुत सारे हस्बैंड अपनी बात मनवाने के लिए अपनी वाइफ के आगे रोते हैं, उससे भीख मांगते हैं। तो मेरे विचार में ये जो गिड़गिड़ाना है और भीख मांगना है, ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। इससे जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। अगली बात, अगर ड्रामे के दौरान या लड़ाई के दौरान आपकी वाइफ आपकी डिसरिस्पेक्ट करती है या आपसे बदतमीजी से बात करती है, तो ये आपको या तो उसी टाइम या थोड़ी देर बाद आपको अपनी वाइफ को ये बताना चाहिए कि जिस तरीके से उसने आपसे बात की, वो सही नहीं था और आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगली बात, अगर लड़ाई या ड्रामा थोड़ा लंबा चलता है और आपकी जो वाइफ है, उसका सुर ऊंचा हो जाता है, उसकी टोन बदल जाती है, वो आपसे ऊंची आवाज में बात करती है, तो मेरे विचार में ऐसी सिचुएशन में आपको भी या हस्बैंड को भी अपनी टोन ऊंची करनी चाहिए, अपनी आवाज ऊंची करनी चाहिए। और आपको जो अपनी टोन है, वो आपको अपनी वाइफ के टोन और सुर से मैच करना है। अगला पॉइंट, अगर लड़ाई छोटी है या ड्रामा छोटा है, तो आप चुप रह सकते हैं। पर अगर आपकी वाइफ ड्रामे को लंबा खींचती है या लड़ाई को लंबा खींचती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप चुप नहीं रह सकते और आपको एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे या कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आपको कमजोर समझा जाएगा। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, वो ये है कि महिलाओं के साथ लॉजिक काम नहीं करता। और बहुत सारे पुरुष ये सोचते हैं कि हम अपनी वाइफ को ये समझा देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, हम उसको ये लॉजिक दे देंगे तो उसको बातें समझ आ जाएंगी। पर महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता, उन्हें लॉजिक समझ नहीं आता। और कई बार उन्हें सल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें लड़ाई चाहिए। और कई बार एक हस्बैंड को वाइफ के साथ कुछ टाइम तक लड़ना पड़ता है, उसके ड्रामे का हिस्सा बनना पड़ता है, जिससे कि उसकी वाइफ को वो सेटिस्फैक्शन मिल सके। और फिर कुछ टाइम लड़ने के बाद जब वाइफ को शांति पड़ जाती है, तब जाके इशू रिजॉल्व होता है। कई बार अगर ड्रामा छोटा है, तो उस ड्रामे को मजाक के जरिए खत्म किया जा सकता है। या कई बार अगर आप असर्टिव हो जाएं अपनी वाइफ के साथ, तो उससे भी ड्रामे को खत्म किया जा सकता है। और जब ड्रामा लंबा चलता है, लड़ाई लंबी चलती है, तो उसको आप खत्म कर सकते हैं अपनी वाइफ के साथ फिजिकली खेल के। और अगर आपकी सेक्स लाइफ अच्छी है, तो उससे भी जो वाइफ का
ड्रामा है या जो वाइफ ड्रामे करती है, वो कंट्रोल में रहते हैं। आखिरी में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आपने शादी की है, तो वाइफ के ड्रामे तो झेलने पड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चीज़ उनको भी समझनी पड़ेगी, जो शादी करना चाहते हैं और शादी करने का सोच रहे हैं, कि अगर शादी करेंगे, तो शादी के बाद वाइफ के ड्रामे झेलने पड़ेंगे। कुछ पुरुष जिनका डाइवोर्स हो चुका है, वो दूसरी शादी इस उम्मीद में करते हैं कि पहली बीवी बहुत कलेशी थी, बहुत ड्रामा करती थी, बहुत लड़ाई करती थी और अब वो दूसरी शादी इस उम्मीद में करते हैं कि शायद अब उनको एक बेहतर लड़की मिल जाएगी जो ड्रामा नहीं करेगी। तो उन पुरुषों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी लड़की से शादी कर लो। हर लड़की थोड़ा या ज़्यादा ड्रामा करेगी, तो आप उस ड्रामे से भाग नहीं सकते। 2 चीज़ें और आ रही हैं दिमाग में दोस्तों, जो आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ महिलाएँ ड्रामे और लड़ाई के दौरान बहुत ही एक्सट्रीम कदम उठा लेती हैं, जैसे कि अपने को कमरे में बंद कर लिया या खाना छोड़ दिया या बच्चे को देखना छोड़ दिया। तो ऐसी महिलाओं के साथ शादी चलाना और शादी निभाना बहुत मुश्किल होता है और ऐसी महिलाओं का कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता। इनको सुधारना बहुत मुश्किल है, इनके ड्रामे को टैकल करना बहुत मुश्किल है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात की कि आज के समय में महिलाएँ ज़्यादा ड्रामा करती हैं, तो उसका एक कारण ये भी है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत है। कोई इंस्टाग्राम पे रील देख ली, तो मन में कोई विचार आ गया और फिर उस पे पति के साथ ड्रामा कर दिया या ऑफिस में कुछ हो गया, तो उस बात पे घर आके ड्रामा कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।